नमस्कार दोस्तों मेरा नाम सचिन कुमार है। शारो ब्रदर्स में हम इंटीरियर और एक्सटीरियर प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि वॉल पैनल, डोर फ्रेम, विंडो फ्रेम, डोर्स, कोरियन मंदिर, एक्सटीरियर जाली, इंटीरियर जाली, इस प्रकार के अनेकों प्रोडक्ट हम बना रहे हैं। लेकिन आज यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा अपनी गाड़ी स्विच i-EV3 के बारे में। स्विच i-EV3 को लिए मुझे लगभग 8 महीने हो चुके हैं। हम पिछले 20 सालों से इस काम में थे और 20 सालों से हम अपने काम को अच्छे से निभा भी रहे थे। लेकिन ये सब करने के बाद भी एक ऐसा एरिया था जहाँ पर हम अपने आप को पीछे महसूस करते थे, वो होता था हमारे प्रोडक्ट की डिलीवरी का। लेकिन चाह करके भी हम इसमें कोई काम नहीं कर पा रहे थे, जिसका मेन रीज़न था गवर्नमेंट की पॉलिसी। हमारा फैक्ट्री और ऑफिस दोनों ही दिल्ली में है और दिल्ली के अंदर कमर्शियल व्हीकल को दिन में सिर्फ 11 बजे से लेकर 4 बजे तक चलने की अनुमति है। नो एंट्री पॉलिसी के कारण कस्टमर को कई बार रात को 11 बजे के बाद भी डिलीवरी लेनी पड़ती थी, जिससे कस्टमर को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती थी और इसका हमें हमेशा ही खेद महसूस होता था। हम इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहते थे। तभी हमें पता चला कि दिल्ली गवर्नमेंट ने ईवी व्हीकल्स को 24/7 मूवमेंट की परमिशन दे रखी है और यहीं से हमारी स्विच ईवी की जर्नी शुरू होती है। जब हम ईवी के बारे में बात कर रहे थे तो बहुत सारे लोग कह रहे थे ईवी में ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकता है, वो प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन काफ़ी सारी गाड़ियां देखने के बाद हमें i-EV3 के बारे में पता चला और विद इन 4 to 5 डे फाइनेंस के साथ उसकी गाड़ी की बॉडी को हमारे काम के हिसाब से कस्टमाइज करके उन्होंने इसे रेडी करवाया। तो उन्होंने गाड़ी मेरे हिसाब से बना करके एकदम से रेडी करके दे दी और जैसे ही गाड़ी आई हमें बड़ी खुशी हुई और हमने उसे चलाना भी शुरू किया। अब जैसे ही गाड़ी कंपनी में आती है तो हमारी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सब खत्म हो गई। अब हम 24/7 अपनी इस गाड़ी से डिलीवरियाँ दे पा रहे थे और गाड़ी चलाने में इतना मज़ा आ रहा था कि कई बार मैं भी खुद उस गाड़ी को लेकर के डिलीवरी के लिए निकल जाता था। और यहाँ मैं बताना चाहूँगा, गाड़ी जब आप चलाते हैं तो आपको कभी भी बोरियत महसूस नहीं होती है। जैसे आप अपनी कार को एंजॉय करते हैं, इसकी ड्राइविंग को भी आप वैसे ही एंजॉय कर पाते हैं। तो जब मैंने गाड़ी ली थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि गाड़ी 140 किलोमीटर का माइलेज देगी एक बार फुल चार्ज होने के बाद में। मैंने गाड़ी को खुद भी काफ़ी रन किया, ड्राइवर्स ने भी खूब रन किया। गाड़ी ने हमेशा इसके ऊपर ही एवरेज दिया। अगर मैं कहूँ तो जब भी मैंने गाड़ी को ड्राइव किया तो गाड़ी ने हमेशा 170 से 80 किलोमीटर के बीच का माइलेज मुझे दिया है। ये डिपेंड करता है आप गाड़ी को कैसे रन कर रहे हैं। अब गाड़ी के पेलोड की अगर मैं बात करूँ तो गाड़ी का पेलोड तो यह गाड़ी 1250 kg वजन लेकर के अपने साथ जा सकती है। ओवरऑल मैं कहूँ तो गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। फिर जो स्टार्टिंग में मुझे लोगों ने बोला था कि ईवी गाड़ी नॉर्मल गाड़ी से महंगी पड़ती है, इसके जो चार्जिंग बहुत ज़्यादा है, चार्जिंग का खर्चा ज़्यादा है, ये खर्च है, वो खर्च है, वो ऐसी कोई भी बात नहीं निकली। हमारी कंपनी में हमारा खुद का सोलर प्लांट है तो कभी भी हमने गाड़ी को चार्ज करने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ा। हाँ, कई बार जब हाईवे पे जाते हैं तो वहाँ पर कुछ जगह पर पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन हम हमेशा पेट्रोल पंप्स पर ही गाड़ी को चार्ज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 14 रुपये पर यूनिट के हिसाब से अपनी गाड़ी को आप चार्ज कर सकते हैं। जब आप 14 रुपये की कैलकुलेशन करेंगे तो 2 से 2.5 रुपये पर किलोमीटर का आपका एवरेज आता है, जबकि यही एवरेज CNG, डीजल और पेट्रोल गाड़ी में 5 से 10 रुपये के बीच में होता है। तो यहाँ भी लोगों की बातें झूठ थी कि इसको चलाने में अधिक खर्चा आता है। फिर कुछ लोगों का कहना यह भी था कि इस गाड़ी को लेकर के आप दूर नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने इस गाड़ी को एक दिन में 673 किलोमीटर चलाया और मुझे किसी प्रकार की कोई थकावट महसूस नहीं हुई, क्योंकि जब भी मैं इस गाड़ी को चार्जिंग पर लगाता था तो वहाँ मुझे आराम करने का मौका मिलता था। इसी बीच में अपना खाना खाता और अगले ट्रिप के लिए रेडी हो जाता था। तो ये जो ट्रिप थी दोस्तों, ये थी दिल्ली से बदायूं की, जो कि बरेली से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पर मैंने दोस्तों एक दिन के अंदर 673 किलोमीटर की दूरी तय की। तो दोस्तों, ये तो जर्नी थी मेरी और इसमें कुछ और कमाल के फीचर्स हैं। जैसे कि जब कभी ड्राइवर गाड़ी को लेकर के जाता है तो आपके मन में सवाल रहता है, ड्राइवर अब कहाँ पहुँचा होगा, क्या कर रहा होगा, गाड़ी में बैटरी है कि नहीं है। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इनके मोबाइल ऐप स्विच i-ON पर मिल जाते हैं। अब जब कभी भी मेरा ड्राइवर गाड़ी लेकर के जाता है तो मुझे पता होता है वो कहाँ पर है, किस लोकेशन पर है और गाड़ी में कितना बैटरी बचा हुआ है। उसी हिसाब से हम उसके लिए आगे की ट्रिप प्लान कर पाते हैं। इसके अलावा इस ऐप पर ही आप अपने आसपास के चार्जिंग स्टेशंस को ढूंढ सकते हैं, अपने आसपास के सर्विस स्टेशन को ढूंढ सकते हैं और इसी ऐप में आप पता लगा सकते हैं आपकी कौन सी गाड़ी कहाँ पर खड़ी है, कौन सी गाड़ी में कितना बैटरी है। जो भी आप अपनी गाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं वो आप इस ऐप के थ्रू जान सकते हैं। ओवरऑल मैं कहूँ तो गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी
और इसके साथ मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। धन्यवाद।